हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके संसार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी इस समय में हमारा रिवीजन क्लास होता है जिसमें हम हर दिन हर एक टॉपिक पे टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर आपको पता होता है और बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलता है आप लोगों को। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 20 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, डिवीज़न करेंगे। ज्योग्राफी का जो टॉपिक है हम लोग 2 सीरीज़ में कवर करेंगे। इसमें हम लोग टोटल 50 एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे। आज के सेशन में हम लोग 20 एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे, ठीक है। यानी आज हमारा पार्ट 1 होगा और इसका जो है कल पार्ट 2 आएगा, ठीक है। तो अगर सेशन पसंद है सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट चैनल पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक बात फ्रेंड्स, कि आपको पता ही है कि रिवीजन क्लास में एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है जीके संसार यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी हर एक टॉपिक की। यहाँ पे हम लोग बस रिवीजन करते हैं फास्ट ट्रैक में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है। ऑप्शन है हमारे पास हवाओं का मौसमी परिवर्तन, पवनों का दिशा में परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है भारत की जलवायु की वो है पवनों की दिशा में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है किस समय में? हमें मंथ बतानी है। ऑप्शन है जनवरी से फरवरी, मार्च से अप्रैल, अक्टूबर से नवंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर से नवंबर के महीने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, प्रभावित नहीं करता है पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन है हमारे पास गल्फ स्ट्रीम, एल नीनो, जेट स्ट्रीम, या तिब्बत का पठार। तो इनमें से वह ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम जो भारतीय मानसून को अफेक्ट नहीं करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा नहीं होती है? यहाँ पे फिर से क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे कि वर्षा नहीं होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में। तो ऑप्शन है हमारे पास पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, या राजस्थान। तो वह राज्य है तमिलनाडु जहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा नहीं होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो वह स्थान कौन सा है? ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, या लेह। तो इनमें से कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा हमारा लेह। लेह जो है वो भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आप लोग भी अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे होंगे। अगर ड्यूरिंग सेशन में आपके कमेंट का रिप्लाई ना कर पाऊँ तो परेशान मत होइएगा। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है, कोई क्वेरी है, कोई सेशन है, कुछ भी है, तो सेशन के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। और मैं करेक्ट आंसर जब बताऊँ तो आप अपना आंसर मैच कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से किस प्रदेश में दक्षिण पश्चिम जो मानसून है सर्वप्रथम प्रवेश करता है? यानी कि सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से जो वर्षा होती है सबसे पहले उसी प्रदेश में होती है। ऑप्शन है हमारे पास तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, या गोवा। हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ रखा कि तमिलनाडु में तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से वर्षा होती नहीं है, तो बाकी का 3 ऑप्शन बचा, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा केरल, ठीक है। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम प्रवेश करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से भारत के किस भाग में मानसून में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? वह कौन सा भाग है? ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, या असम। तो वह भाग कौन सा है? वह भाग है पंजाब, ठीक है। पंजाब में क्या है कि मानसून के मौसम में क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानसून जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये। ऑप्शन है फ्रेंच, अरबी,
लैटिन या अंग्रेजी? तो मानसून जो है वो एक अरबी शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा मानसून एक अरबी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा जो होती है यानी ठंडक के टाइम में जो वर्षा होती है तो उसका क्या कारण है? ऑप्शन है विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, लौटता मानसून या इनमें से कोई नहीं। तो वह क्या कारण है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो ठंडे के टाइम में पश्चिम में वर्षा होती है उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? क्या कारण है कि दिल्ली में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर होता है? ऑप्शन है हमारे पास अल्प वर्षा, मरुस्थल से निकटता, समुद्र से अधिक दूरी या कर्क रेखा से निकटता। तो क्या कारण है? इसका कारण जो होगा वो होगा समुद्र से अधिक दूरी। दिल्ली जो है वो समुद्र से बहुत दूर है, ठीक है, समुद्र से बहुत अधिक दूरी है दिल्ली की। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे वार्षिक तापांतर जो है वो अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? बहुत बार आपके मन में भी ये चीज़ आती है, ये बात आती होगी मे बी, कि कर्क रेखा की जगह पे कोई और रेखा होती तो क्या होता। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि कर्क रेखा की जगह पे अगर विषुवत रेखा होती, आपको पता है कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, सबको पता है ये चीज़। तो अगर यहाँ पे विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? ऑप्शन है हमारे पास कि अधिक ताप तथा कम वर्षा होती, ऑप्शन बी है अधिक ताप तथा अधिक वर्षा होती, ऑप्शन सी है कम ताप तथा कम वर्षा होती, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या प्रभाव पड़ता देख लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी अगर कर्क रेखा का स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जो जलवायु होती उसमें अधिक ताप होती और अधिक वर्षा होती, ठीक है। आई होप आप लोग याद रखेंगे। ज़्यादा टेम्परेचर भी रहता है और बहुत अधिक वर्षा भी होती अगर विषुवत रेखा होती कर्क रेखा की जगह पे, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है लेकिन इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, क्यों? बहुत बार आप लोगों के मन में भी ये बात आई होगी कि भारत को एक उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास कि देश के जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय जलवायु से होता है, ऑप्शन बी है कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है, ऑप्शन सी है यहाँ अधिकतर निवासी उष्णकटिबंधीय हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आई थिंक आप लोगों को आंसर थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ऑप्शन ए है हमारा कि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय जलवायु से होता है, ऑप्शन बी है कि कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है, ऑप्शन सी है यहाँ अधिकतर निवासी उष्णकटिबंधीय हैं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देश के जलवायु का जो निर्धारण है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु से होता है, इस वजह से भारत को एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, ठीक है। यहाँ की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय जलवायु से होता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में पुणे से अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन ये है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है इसके निकट घने वन नहीं है, ऑप्शन बी है यह कम ऊंचाई पर है, ऑप्शन सी यह वृष्टि छाया में पड़ता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कारण है कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है? आंसर है इसका क्योंकि पुणे जो है यह वृष्टि छाया में पड़ता है, ठीक है, यह रीजन है कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा जो होती है उसका टोटल एवरेज कितना है, औसत कितना है। ऑप्शन है हमारे पास 59 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 236 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में जो एवरेज वर्षा होती है वो होती है 118 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, उसका क्या कारण है। ऑप्शन है हमारे पास पश्चिमी विक्षोभ से, लौटते मानसून से, झंझावतों से या इनमें से कोई नहीं। तुक्का बिल्कुल भी मत मारिएगा क्योंकि लगेगा नहीं, क्योंकि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो शीतकाल में वर्षा होती है वो होती है झंझावतों के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में भारत के किस क्षेत्र में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। ऑप्शन है हमारे पास जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार या
असम तथा मणिपुर। तो कौन से क्षेत्र में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 3 स्टेट है केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास कि आम का फसल, बिहार में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, आमों का पकना या आमों पर पानी की फुहार डालना। तो आम्र वर्षा क्या होती है? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बिहार ही नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में भी। तो बिहार तथा पश्चिम बंगाल में जो मार्च अप्रैल में वर्षा होती है उसे कहते हैं आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर। ठीक है, ऑप्शन में बंगाल नहीं है, बट याद रखिएगा कि बिहार तथा पश्चिम बंगाल दोनों में होती है मार्च अप्रैल में जो वर्षा, उसको कहते हैं आम्र वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में गर्मी में आने वाली जो तूफानों को किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? बहुत लोगों को पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन है हमारे पास बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल, जहाँ पे गर्मी में जो तूफान आती है उसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून में संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में जो वर्षा होती है वो भारत में जो टोटल वर्षा होती है उसका कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन है हमारे पास 80%, 75%, 100% या 90%। तो आंसर होगा हमारा 75%। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में 75% वर्षा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि तालेचर कोयले की जो खान है वह किस राज्य में स्थित है? तो वह राज्य है कौन? ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़ीसा। ठीक है, तालेचर कोयले की खान जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्लियर है? तो इस तरह जो हमारा आज का सेशन है वो एंड होता है। आज का प्रश्न मैं बता देती हूँ। प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन का जिन्होंने जवाब दिया था उनका नाम मैंने ऑलरेडी ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। तो जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ के उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप ग्रुप में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, PDF मिलेंगे, क्विजेज़ मिलेंगे, आप लोग अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ मिलेंगे। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए। जो भी विनर होते हैं, जो भी टॉपर होते हैं, जिन्होंने सही आंसर दिया रहता है और सबसे पहले दिया रहता है, तो उनका नाम मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही अनाउंस करती हूँ। ठीक है, आज का क्वेश्चन बता देती हूँ। आज का क्वेश्चन है हमारे पास कि विश्व व्यापार संगठन के जनरल काउंसिल ने किस देश को ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा जुलाई 2020 में की? नाम बताना है उस देश का। ठीक है, नाम बताना है उस देश का जिसको विश्व व्यापार संगठन के जनरल काउंसिल ने ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा जुलाई 2020 में की है। ठीक है, उस देश का नाम बताना है, उसकी कैपिटल बतानी है, PM और प्रेसिडेंट, करेंसी, 5 चीज़ें बतानी है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, उस देश का नाम बताना है, उसकी कैपिटल बतानी है, करेंसी बतानी है, PM और प्रेसिडेंट, 5 चीज़ें आपको बतानी है उस देश के बारे में। ठीक है, तो आज का जो सेशन है इस तरह हमारा एंड होता है। सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आया उस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर ड्यूरिंग सेशन मैंने किसी कमेंट का जवाब नहीं दिया है, मैंने नहीं देखा है और कमेंट ज़रूरी है, कोई क्वेरी है आपकी सेशन है, तो आप मुझे अभी सेशन एंड होते ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वहीं पर रिप्लाई दे दूँगी। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका भी जवाब सही और फटाफट सेशन एंड होते ही कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। मैं हमेशा हम लोग ये कोशिश में रहते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकें। तो आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सेशन को प्यार दें, सपोर्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं हमारे मेहनत के बदले। आई होप सेशन को आपका प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। Thanks for watching. Thank you.